अन्नदाता किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं ग्रीष्मकालीन जुताई की। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने पर खेत की मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है। इस जुताई से जो ढेले पड़ते हैं वो धीरे धीरे हवा व बरसात के पानी से टूटते रहते हैं। साथ ही जुताई से मिट्टी की सतह पर पड़ी फसल अवशेष की पत्तियां, पौधों की जड़ें एवं खेत में उगे हुए खरपतवार आदि नीचे दब जाते हैं, जो सड़ने के बाद खेत की मिट्टी में जीवाश्म या यूं कहें कार्बनिक खादों की मात्रा में बढ़ोतरी करते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता स्तर एवं मृदा की भौतिक दशा व भूमि की संरचना में सुधार होता है। ग्रीष्मकालीन जुताई करने से खेत के खुलने से प्रकृति की कुछ प्राकृतिक क्रियाएं भी सुचारू रूप से खेत की मिट्टी पर प्रभाव डालती हैं, जैसे कि वायु और सूर्य की किरणों का प्रकाश मिट्टी के खनिज पदार्थों को पौधों के भोजन बनाने में अधिक सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त खेत की मिट्टी के कणों की संरचना भी दानेदार हो जाती है, जिससे भूमि में वायु संचार एवं जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। इस गहरी जुताई से गर्मी में तेज धूप से खेत के नीचे की सतह पर पनप रहे कीड़े मकोड़े, बीमारियों के जीवाणु, खरपतवारों के बीज आदि मिट्टी के ऊपर आने से खत्म हो जाते हैं। साथ ही जिन स्थानों पर गेहूं में व जौ में निमेटोड का प्रकोप है, वहां पर इस रोग की गांठें जो मिट्टी के अंदर होती हैं, जुताई करने से ऊपर आकर कड़ी धूप में मर जाती हैं। अतः ऐसे स्थानों पर गर्मी की जुताई करना बहुत ही जरूरी होता है। किसान भाइयों, फसल की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद गहरी जुताई करके ग्रीष्म ऋतु में खेत को खाली रखना बहुत ही लाभदायक रहता है। ग्रीष्मकालीन जुताई रबी मौसम की फसलें कटने के बाद शुरू होती है, जो बरसात शुरू होने पर समाप्त होती है। अर्थात अप्रैल से जून महीने तक ग्रीष्मकालीन जुताई की जाती है। जहां तक हो सके किसान भाइयों को गर्मी की जुताई रबी की फसल कटने के तुरंत बाद मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर देनी चाहिए, क्योंकि खेत की मिट्टी में नमी संरक्षित होने के कारण बैलों व ट्रैक्टर को कम मेहनत करनी पड़ती है। ग्रीष्मकालीन जुताई के लाभ: मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की बढ़ोतरी होती है। मिट्टी के पलट जाने से जलवायु का प्रभाव सुचारू रूप से मिट्टी में होने वाली प्रक्रियाओं पर पड़ता है और वायु तथा सूर्य के प्रकाश की सहायता से मिट्टी में मौजूद खनिज अधिक सरलता से पौधे के भोजन में बदल जाते हैं। ग्रीष्मकालीन जुताई कीट एवं रोग नियंत्रण में सहायक है। हानिकारक कीड़े तथा रोगों के रोग कारक भूमि की सतह पर आ जाते हैं और तेज धूप से नष्ट हो जाते हैं। ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी में जीवाणु की सक्रियता बढ़ाती है तथा यह दलहनी फसलों के लिए अधिक उपयोगी है। ग्रीष्मकालीन जुताई खरपतवार नियंत्रण में भी सहायक है। कांस, मोथा आदि के उखड़े हुए भागों को खेत से बाहर फेंक देते हैं। अन्य खरपतवार उखड़कर सूख जाते हैं। खरपतवारों के बीज गर्मी व धूप से नष्ट हो जाते हैं। बारानी खेती वर्षा पर निर्भर करती है, अतः ऐसी स्थितियों में वर्षा के पानी का अधिकतम संचय करने से ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई बहुत ही जरूरी है। अनुसंधानों से यह सिद्ध हुआ है कि गर्मियों में गहरी जुताई करने से 31% बरसात का पानी खेत में समा जाता है। गहरी जुताई करने से बरसात के पानी द्वारा खेत की मिट्टी के कटाव में भी भारी कमी होती है। अनुसंधानों में यह परिणाम आया है कि गर्मी में गहरी जुताई करने से भूमि के कटाव में लगभग 70% तक कमी आती है। ग्रीष्मकालीन जुताई से गोबर की खाद व अन्य कार्बनिक पदार्थ भूमि में अच्छी तरह मिल जाते हैं, जिससे पोषक तत्व जल्दी ही फसलों को उपलब्ध हो जाते हैं। कुछ खास बातें हैं। ग्रीष्मकालीन जुताई हर 2-3 साल में एक बार जरूर करें। जुताई के बाद खेत के चारों ओर एक ऊंची मेड़ बनाने से वायु तथा जल द्वारा मिट्टी का क्षरण नहीं होता है तथा खेत वर्षा जल को सोख लेता है। गर्मी की जुताई हमेशा मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, जिससे खेत की मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन सके, क्योंकि ये मिट्टी के ढेले अधिक पानी सोखकर पानी खेत के अंदर नीचे उतारते हैं, जिससे भूमि की जल धारण क्षमता में सुधार होता है। किसान भाइयों, यदि आप अपने खेतों की ग्रीष्मकालीन अथवा गर्मी की जुताई करेंगे तो निश्चित ही आपकी आने वाली खरीफ मौसम की फसलें न केवल कम पानी में हो सकेंगी, बल्कि बरसात कम होने पर भी फसल अच्छी हो सकेगी तथा खेत से उपज भी अच्छी मिलेगी तथा खर्चे की लागत भी कम आएगी, जिससे कृषकों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। अतः उपरोक्त फायदों को मद्देनजर रखते हुए किसान भाइयों को यथासंभव एवं यथाशक्ति फसल उत्पादन के लिए हमेशा ग्रीष्मकालीन जुताई करनी चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, आवश्यकता अनुसार कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।